ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बाबा के बच्चे? सदा ही अच्छे, खुश, मौज, भारा। बिल्कुल, क्योंकि जो बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं शिव और शक्ति के रूप में, वो अच्छे नहीं होंगे तो दुनिया में कौन अच्छा होगा? विचार करके बताना मुझे। ठीक, 10/6/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देने का है, वरना ये दुनिया तो खाल भी उतार के दे दोगे, सुखी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर, हमारे नियम, हमारे संयम, हमारी मर्यादाएं जो बाबा ने सिखाई, उसके अंदर रह करके हमें सुख देना है सामने वाले को। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना, तुमको श्रेष्ठ मत मिलती, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने की। आज का प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? आती तो है, तो कौन सी लहर और करना क्या है? सुनो। जो रहम दिल बच्चे, उनकी दिल होती गांव गांव में जाकर सर्विस करें। बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं। विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय भी बाबा था और इस समय पर भी बाबा आया हुआ है। ये करना है। उमंग आती है तो ये कार्य करना है। ये जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है, उनको मदद करनी है, विरोध नहीं करना, रोड़े नहीं अटकाने, डंडे नहीं मारने हैं। हमारी टीम है दिल्ली जोन में, 400-500 कुमारों को ऑल इंडिया से उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और खाते पीते मौज मस्तियां भी करते हैं। कुमार भाई हैं, अच्छी बात है, कहाँ जाएंगे? उनका तो बाबा ही संसार है, लेकिन अपना ही तन मन धन जन संपर्क संबंध सारी ताकत लगा के और वो जाकर के सेवाएं करते हैं। जिस गीता पाठशाला, जिस सेंटर्स पे जाते हैं, वहां एक खुशी का वाइब्रेशन, खुशी की लहर फैला देते हैं। सेवा का मतलब तनाव नहीं देते। जो निमित्त आत्मा है वो भी खुश हो जाती है। कभी कभी तो खुद बनाते, खुद खाते और उनको भी खिलाते सेंटर वालों को, है ना। और कोई इच्छा नहीं रखते। आज की डेट में कितनी आत्माएं हैं जो अपना मेहनत करके, रात दिन कमा करके और सेवा में लगाएं। अपनी गाड़ी, अपना हॉर्न, अपना सब कुछ ले जाके, है ना। पंपलेट भी छपा के ले जाते हैं, अगर कोई नहीं छपा सकता तो। वंडर है। तो ऐसी दिव्य आत्माओं को भाई नमन, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब उमंग आती है तो उसको करना भी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम यहाँ बैठे हो तो जरूर समझना चाहिए, आई एम गॉडली चिल्ड्रन। मैं भगवान का बच्चा हूं, ईश्वरीय औलाद हूं, औलाद, ईश्वर की संतान हूं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय के थे। यूं तो सब कहते हैं बच्चे, परंतु वो जानते नहीं कि ईश्वर पिता कैसे बनता है, उससे वर्षा कैसे लेना होता है। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए बच्चे। 84 जन्मों का भी हिसाब किताब है, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जरूर जो धर्म बाद में आते हैं तो उनके जन्म कम होंगे, संख्या भले ज्यादा है लेकिन जन्म कम होंगे। तुम बच्चों को अभी निश्चय रखना है। क्या बाबा ने फिर पुनः बात वही रिपीट की? बच्चे, निश्चय रखना है कि हम हैं ईश्वर की औलाद, औलाद। और माया से लड़ने के लिए बनाया है बाबा ने हमें फौलाद। ठीक है, तुम बच्चों को निश्चय रखना है कि हम हैं ईश्वर की औलाद। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। किस लिए मिली हमें मत? औरों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए, है ना। ईच वन टीच वन तो कर ही लो। बाबा कहते बच्चे, एक बाबा का बच्चा एक एक दो दो को भी आप समान बना दे तो डबल संख्या हो जाएगी, है ना, और आपका भाग्य बन जाएगा। वही हमारा बाबा फिर से हमको राजयोग सिखला रहा है, वही कल पहले वाला। देखो बच्चे, मेरी जयंती भी मनुष्य मनाते, कैसे मैं आता हूं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। अभी सबको सुख देने बाबा आया है, सुख देने के लिए श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। कैसे सुख देता है? मत देते हैं। जो चलता है उसे सुख मिलता है, नहीं तो कोई बात नहीं। श्रीमत मनुष्यवाज नहीं बच्चे। सतयुग में देवी देवताओं को मत देने की दरकार नहीं, क्योंकि तुमको यहां श्रीमत मिलती है जिसे तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। बाप के साथ तुम बच्चों का भी गायन है, शिव शक्तियां, शिव शक्ति पांडव सेना। सबको सुख धाम का बच्चे रास्ता बताना है। बाबा की श्रीमत है बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख मत दो। अच्छा, देंगे तो, शब्द याद करो, बाबा का कड़ा शब्द है बच्चे, देंगे तो दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी उनके शरीर छोड़ने की मन्नतें लोग
इसलिए क्या जाता है सुख देने में, चलो सुख नहीं दे सकते तो दुख तो मत दो, इतना तो ध्यान रखो। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। भक्ति के भजन याद कर लिया करो, कुछ अच्छे कर्म हो जाएंगे। देखो बच्चे, तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए सुख धाम में जा रहे हैं, ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए जो हमें इतना ऊंचा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, रेस नहीं करती, क्या करती है, रेस करते हैं हम एक दूसरे से आगे जाने की। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, कौन देखें शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। मुझे एक भाई जी की याद आई, बाबा के साकार के टाइम की। उनके पास गया तो कह रहे सुंदर भाई आपको एक चीज दिखाते हैं। मैंने कहा, तो वो कुर्ता ब्रह्मा बाबा का वो रखा हुआ था उन्होंने, बड़े मैंने कहा ये, बोले ये ब्रह्मा बाबा का कुर्ता है। मैंने कहा अच्छा। बोला हमने योग में रेस में जीता था वहां मधुबन में, ड्रामानुसार पार्ट उनका बदल गया। कहते अभी भी मैं जब ये पहन लेता हूं ना तो मुझे बड़ा शक्तिशाली फीलिंग आती है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तपस्वी थे ब्रह्मा बाबा, उनके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते थे, अरे कूड़ा कचरा भी कहीं डालते रहो तो जमीन में अपना घर पैदा हो जाता है, कितना ही वो डाल लो लेकिन जमीन काली हो जाती, नीचे तक असर छोड़ जाता है। ये तो मनुष्य आत्मा की वाइब्रेशन है, कपड़ों में क्यों नहीं जाएंगे, है ना। तो कई चीजों का ध्यान रखना होता है। बाबा कहते बच्चे देखो तुम्हारी आत्मा रेस कर रही है, रेस करते करते याद में शरीर छूट जाए तो भी ओह सौभाग्य, बच्चे बेड़ा पार हो जाए। सभी बाप को याद करते सभी बाप सभी को कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी आदि भी कभी शरीर छोड़ते तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तो फरिश्ते बनेंगे, देवता बनेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस शरीर को छोड़ते समय क्या अवस्था होगी हमारी, जरा उसको भी लक्ष्य बना लो, अभ्यास किया करो। मैं आत्मा अव्यक्त काया को लेकर के ये निकले ऊपर चली गई, सेवा करके आओ फिर प्रवेश करो। क्योंकि जब भी आत्मा निकलती है बिंदु रूप में नहीं निकलती, वो फरिश्ता स्वरूप सबका जाता, चाहे योगी हो चाहे ना योगी हो, कोई भी हो। इसलिए उसका अभ्यास पहले से किया होगा साथियों, हमारे बहुत काम आने वाला है। मैंने रखा हुआ है, अब आपकी मर्जी। बच्चे पिछाड़ी में बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ देंगे, अभ्यास तो अवश्य करना है। बाप आकर के तुम बच्चों को, मोस्ट वैल्यूबल पॉइंट है आज की, बाबा आकर के हम बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म की गति सिखाते हैं। इसे मोटे रूप में आप सब जानते ही हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। कर्म यानी हमारे दैनिक कर्म, दिनचर्या, उन्हीं दैनिक कर्मों में रहते अगर हम देह अभिमान में आ जाते हैं, विकारों के वश कोई कार्य करते तो विकर्म बन जाते हैं, जो द्वापर युग से हमारे होते आए। सुकर्म जो देही अभिमानी अवस्था में रह करके हम कोई भी कार्य करते हैं उसको हम सुकर्म कहते हैं, है ना। पुण्य कर्म, जिससे सुकर्म माना जिसको, जिस कर्म से सामने वाले को भी सुख हो, तुम्हें भी सुख हो, समाज को भी सुख हो, इस दुनिया में भी हर, चाहे वो कोई जड़ चीजें भी हो उन्हें भी सुख मिले, वो सुकर्म है। और अकर्म तो देवी देवताओं के होते हैं, आप भी जानते हो, उनकी तो चिंता नहीं करनी, वो होंगे ही होंगे वहां सतयुग में, त्रेता में। बाप आकर के कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म की गति समझाते हैं। बच्चे अकर्म होते हैं दैवी दुनिया में और रावण राज्य में विकर्म होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाबा हमको युक्तियां, राज सब समझा रहे हैं। बच्चे बाबा को याद करो, अहंकार नहीं हो। बाबा कितना निरहंकारी बनकर चलते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के दो सर्वेंट हैं, दो, एक नहीं डबल। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वो भी अव्यक्त रूप में, है ना। कभी ऑर्डर किया करो, अहम की बात नहीं। खुदा हमारा दोस्त है, वो हमारे अपने हैं, हम अपनों को नहीं कहेंगे किसी कार्य को करने के लिए, फिर अच्छा किसको कहेंगे बताओ। तुम बच्चे इस रहस्य को जानते हो, वो तो कुछ समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा
वही डबल सर्वेंट को नमस्ते नमस्ते, जो हमारी इतनी हिफाजत करते, इतना ऊंचा उठाते, इतना ऊंचा सम्मान देते, अपने को कितना निरहंकारी दिखाते हैं। प्रार्थना का सार है, यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरी औलाद हैं। हमें श्रीमत पर चलना है, किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना। सपूत बच्चा बन बच्चे, बाप के ऊपर कुर्बान जाना है। जाते हैं तभी तो सेवाएं चलती हैं, बहुत हैं जो जाते हैं। वरदानी बाबा का वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं बच्चे, अपने कर्मों के द्वारा प्रेरणा देना ये भी सेवा है। जो बच्चे जितनी मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते, अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा अपने को प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त कराते। स्लोगन है, समीप आने के लिए बाबा के समीप जाना है ना, तो सोच बोल और कर्म एक समान हो। किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके जैसे कम से कम ड्रेस व्रेस साफ सुफ करके तो जाते हैं, स्टेटस बराबर करके। तो बाबा के समीप जाना है तो समीप आने के लिए सोचना बोलना और करना समान बनाओ। इशारा है अव्यक्त, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। फायदा क्या होगा? एकाग्रता का आधार बच्चे अंतर्मुखता है, ये फायदा होगा। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म लीलाएं समझते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।